दुर्लभ श्रीनिवास। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके द्वारा दिए गए दिव्य राधा नाम को मानस पटल पर अधिक समय तक स्थिर और स्पष्ट कैसे देखते रहें, ऐसा कैसे? अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अगर हम नित्य निरंतर अभ्यास करें, सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। यदि दीर्घ काल तक आदर सहित निरंतर अभ्यास करें तो दृढ़ भूमि। फिर तो आँख खुली है या बंद है, हमारा लक्ष्य हमारे सामने रहता है। अगर हमारा अभ्यास कमजोर रहेगा तो मन अपनी रील चलाएगा। भूत का चिंतन, भविष्य का चिंतन, ऊट पटांग चिंतन, इसका एक कार्य है। हमारा अभ्यास दृढ़ होगा तो चेतसा नान्यगामिना, हमारा चिंतन अन्य जगह न जाने पावे। राधा राधा राधा। तो नाम जपते हुए भी सांसारिक कार्य बहुत प्रवीणता पूर्वक किए जा सकते हैं। मामुनिस्मर युद्ध च, भगवान ने कहा मेरा स्मरण करते हुए युद्ध करो। तो जब युद्ध करते हुए भी स्मरण हो सकता है तो युद्ध से ज्यादा भयानक कोई कार्य होता नहीं है। हम नाम अंदर अंदर स्मरण करते हुए सब कार्य कर सकते हैं। तो अभ्यास करो। जैसे कुछ दिन पहले अभ्यास में लिखना होता है राधा, फिर वो दिव्य ज्योतिर्मय तेजोमय हमारे नेत्रों के सामने रहता है अभ्यास परिपक्व हो जाने के बाद। तो हम जैसे आपसे बात कर रहे हैं तो आपके चेहरे में हमें नाम दिखाई दे रहा है, तो हम नाम से कभी अलग नहीं होते, हर समय नाम से बात कर रहे हैं जबान से, वो आंतरिक चिंतन के साथ राधा नाम आपके चेहरे पर हम लिख रहे हैं, इसलिए कभी नाम से भी अलग नहीं रह सकते। तो हम ये अभ्यास करें, किसी से बात करें उसको बोलने दें ज्यादा, अपने कम बोलें, बहुत सही उत्तर दें, सही वार्ता करें, कोई झूठ ना हो, किसी का अहित ना हो, कोई अमंगलकारी शब्द ना हो, और बार बार नाम, बार बार नाम। तो आप एक गृहस्थ में होते हुए भी एक अच्छे साधक हो जाएंगे। और नाम से लोक परलोक सब पुष्ट हो जाता है। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति जो चाहो सब जागृत हो जाती है। हमारा संसार का चिंतन छूटे तो हमें आत्मिक शक्ति मिलती है। देखो 6 घंटे जब आप नींद में शयन करते हैं तो क्या होता है, आपको एक नवीन बल मिलता है ना, इंद्रियां एक नवीन बल का अनुभव करते हैं ना। क्यों? सोने में क्या बल मिला? संसार का चिंतन छूटा। 6 घंटे संसार का चिंतन छूटा तो 24 घंटे ऊर्जा शक्ति। और अगर जागते हुए संसार का चिंतन छूटकर परमात्मा का चिंतन करते हुए, फिर क्या कहना, फिर तो सतरति सतरति सा लोकांतार्यति, वो स्वयं तर जाता है, स्वयं तर जाता है, लोगों को भी तार देता है। तो इसलिए हमारा मनुष्य जीवन भगवत प्राप्ति के लिए मिला है। कम से कम हमसे ऐसे कर्म ना हो कि हम सुअर कुत्ता बने, हमसे ऐसे कर्म बने कि हमें फिर मनुष्य जन्म मिले और हम अपने राष्ट्र की सेवा करें, समाज की सेवा करें और भगवान का चिंतन करें। ऐसा हमें सौभाग्य मिले, क्योंकि बहुत दुर्लभ मानव देह है। किसी द्वारा, समाज सेवा के द्वारा, और ये सब सेवा गुरु को समर्पित, भगवान को समर्पित, उसके फलस्वरूप मेरा मन शांत होने लगेगा। मन चंचल तब तक रहता है जब तक उसमें पाप रहता है, और जहां मन निष्पाप हुआ तो शांत स्वरूप हो जाएगा। हमारे भगवान का स्वरूप जानते हो, शांताकारम, भगवान को कहा गया ना शांताकारम। तो इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भगवान ने कहा इंद्रियों में मैं मन हूं। तो जब मन निष्पाप हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? भगवान। मन शांत हो जाए, तोरा मन दर्पण कहलावे। जो हमारे मन में ही भगवान बसे, मन में ही वृंदावन है, मन में ही विश्व है। अब मन में तुम क्या देखना चाहते हो? संसार? तो संसार देख रहे हो। भगवान देखना चाहते हो तो भगवान देख लो। पूरी साधना किसके लिए है? मन के ठीक करने के लिए, और कुछ नहीं। जो आत्मा है उसको थोड़ी ठीक करना है, वो तो निर्मल अकाल पुरुष है, उसको थोड़ी। मन को ठीक करने के लिए साधना है। तो मन माया में जैसे खेल रहा है, तो इसको अभ्यास के द्वारा सुधारा जा सकता है। अभ्यास ये कि हम संयम से रहें, बार बार नाम जपने का अभ्यास करें, गुरुवाणी का गायन करें, गुरुवाणी के आदेश का पालन करें, संत सेवा, समाज सेवा, ये जो हमारे गुरु जिन्होंने आदेश किया है हम वो करें। देखो अभी मन ठीक होने लगेगा।
ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। पहले तो रिलैक्स हो जाओ। अब मनुष्य जीवन हाय हाय करने के लिए मिला है, पहले तो एक बार रिलैक्स हो भगवान की शरण में होके, कि बहुत बड़े की शरण में यार हमारे, हम कितना क्या कर पाएंगे। छोटे पंख है, आकाश बहुत बड़ा है, कितनी उड़ान भरेंगे, कितनी उड़ान। मच्छर अपने अनुसार उड़ान भरता है, मोर अपने अनुसार, बाज अपने अनुसार, गरुड़ अपने अनुसार, लेकिन आज तक किसी ने आकाश का पार नहीं पाया। ऐसे ही वो परमात्मा, वो परम पुरुष आकाश की तरह है। हम क्या करें, हम उसकी शरण में हो जाते हैं, पहले रिलैक्स हो जाते हैं, भरोसे पे रिलैक्स हुआ जाता है। देखो दरिया है, समुद्र है, भयावह है, लेकिन हम नाविक के भरोसे नाव में बैठ जाते हैं और रिलैक्स होकर के एकदम शोभा देखते हैं, जल तरंगे देखते हैं। अब वहां चिल्लाने लगे, ए डुबो तो नहीं दोगे, ए किधर ले जा, वो कहेगा उतरो, बैलेंस बिगाड़ रहे हो। तुम्हें जब विश्वास नहीं तो नाव में कैसे बैठे हो। पहले तो रिलैक्स हो जाओ कि हम गुरु की नाव में बैठे हैं। ये संसार एक समुद्र है, इसे तैर के नहीं पार किया जा सकता। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे। अगर हम नाम जब कर रहे हैं तो हम जहाज में बैठ गए हैं, अब हमको क्या है, हमारे गुरुजन कहते चढ़े सो उतरे पार। अब बस पकड़ लो, नाम पकड़ लिया। अब आदेश है कि समाज सेवा करो, संत सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, गुरुजनों की मन माया कहाँ है, हमें बताओ माया कहाँ है। जब हम गुरुजनों की आज्ञा के विपरीत चलते हैं तो माया है, और गुरुजनों के अनुकूल चले तो वही माया भक्ति है। ये शरीर माया है, ये कपड़ा माया है, ये आवाज माया है, ये माइक माया है, मोबाइल माया है। तुम्हें लाया वृंदावन की नहीं लाया? तो माया बाधक थोड़ी है। अगर माया बाधक होती तो कैसे बात बन जाती। बाधक है भगवान से विपरीत चलना। अब उसी मोबाइल में गंदी बात देखो, अब माया हो गई। और उसी में सत्संग सुना तो देखो परम पावन श्री धाम वृंदावन में संत समागम में आप बैठे। सुतदाराधन लक्ष्मी पापियों के घर होए, और संत समागम हरिकथा तुलसी दुर्लभ तो। इसलिए जो हमारे गुरुजनों की वाणी उसका रोज स्वाध्याय करो, गुरुवाणी को, और नाम जप करो, और सेवा जरूर शरीर से करो, तभी शरीर निष्पाप होता है। सेवा से, सुमिरन से मन निष्पाप होता है, सुमिरन से मन निष्पाप होता है, और सेवा से शरीर निष्पाप होता है। तन मन पवित्र हो गया, भगवान मिल गए। समझ पा रहे आप? अरे जी, मेरा मन कहता है कि तू बस इतना भजन कर ले जिससे तेरे को सुअर कुत्ता ना बनना पड़े, बाकी तो ठीक है, अच्छे कपड़े पहनना, विलासिता पूर्ण जीवन जीना। हमारे मी से कहता है कि माया के भोग भी बहुत, और इतना भजन कर ले कि मेरे को नेक्स्ट टाइम इंसान दोबारा बन जाए, लेकिन नीच की जोनी में मत जा। तो बस इतना, बस बहुत चालाकी करता है मेरे साथ। चलो करवाओ, तुम्हें वो फंसाता है तुम उसको फंसाओ, कहते बढ़िया बात है, उससे कहो बढ़िया बात है, पर वो कितना थर्मामीटर ये तो पता नहीं है। इसलिए जपते रहो, उसको लगाओ। मन को फुसला के लगाया जाता है। जैसे जंगली घोड़े को एक चाबुक और दूसरा दुलार, हाथ फेरो, दुलार करते जाओ, घास खवाते जाओ, और जब रॉन्ग साइड चले तो चाबुक मारो, जब राइट साइड चले तो दुलार करते। ऐसे जंगली घोड़े की तरह इस मन को लगाना है। ये जब गलत चाले लगे तो देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। नहीं, वो जलाएगा नहीं, जहाँ हम जल लेंगे लेकिन गलत आचरण नहीं करेंगे। और सही चल रहा है, जैसे मन कह रहा यार गुलाब जामुन पाए, हाँ बढ़िया ठीक बात, 8-10 गुलाब जामुन लिए, जय हो प्रभु आपकी, मन को पवा दिया। ये घास पवाना है। तो हमें देखना है गलत, जहाँ रॉन्ग साइड है वहां हमें नहीं पकड़ना, और जहाँ राइट है वो हम पकड़ लेते हैं। महाराज जी, मैं वाहिगुरु नाम और मूल मंत्र जो गुरु नानक देव जी का वो करने की कोशिश की, लेकिन घर से बाहर रहता हूँ तो गुरबानी का जैसे ग्रंथ वो पॉसिबल नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग? हाँ ठीक है, हमें जुड़े रहना है, परमात्मा से जुड़े रहना, सुमिरन के द्वारा जुड़े रहना। सब नाम परमात्मा, वाहिगुरु नाम परमात्मा, वाहिगुरु नाम श्री कृष्ण का है। श्री कृष्ण का नाम वाहिगुरु है। अभी गुरुवाणी लाए थे, हमें दर्शन कराया गुरुवाणी में, अपने पास रखी होगी। हाँ लाए थे। वाहिगुरु का अर्थ जो है
उसमें लिखा था कि वाहेगुरु का मतलब परमात्मा, परमात्मा हम तो श्री कृष्ण, वाहेगुरु परमात्मा। तो अगर हम वाहेगुरु 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 तो हम परमात्मा जप रहे हैं, हम श्री कृष्ण जप, तत्व तो एक है ना। ऐसा क्या दिखाई दे रहा कि तुम रो रहे हो? तो उन्होंने कि हम जब गीता खोलते हैं तो मुझे दिखाई देता है कि अर्जुन ऊंचे स्थान पर बैठे हैं और भगवान जहाँ अर्जुन की पादुका है वहां सारथी बने बैठे हैं। तो रोना आता है कि तुम कितने कृपाल हो, अपने भक्त को कितने ऊंचे पद पे और आप कहाँ बैठे हो, भगवान सारथी बने बैठे हैं। भाई ये देखकर मुझे रोना आता है। अब अलग अलग भक्तों के राग, इनमें प्रेम नहीं है, प्रेम नहीं है, प्रेम सच्चिदानंदमय है। अब तुम्हें उसकी अलग अलग व्याख्या दिखाएं। सुना था कुपुत्रो जायते क्वचिदप कुमाता न भवति, शास्त्रों में लिखा है। कितने ऐसे उदाहरण हैं कि माता पिता के द्वारा पुत्रों की हत्या हो गई। अपने स्वार्थ में जहां बाधा पड़ेगी वहां अलग बात है। अगर वो कुतिया भी अपने बच्चे को प्यार करती है, सुकरी भी अपने बच्चे को प्यार करती है, पक्षी भी अपने बच्चे को प्यार, लेकिन प्यार नहीं, मोह में बंधे हुए है। प्रेम एक विशुद्ध भगवदानंद है। प्रेम हो जाए तो फिर क्या, इसीलिए तो चराचर जगत से प्रेम करो, कभी कोई बाधा नहीं। लेकिन प्रेम कहाँ कोई करता है? स्वार्थ के वशीभूत मोह में बंधे हुए, और मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ अनुराग। अनुराग माने प्रेम। जब तक मोह है तब तक प्रेम नहीं हो सकता, और वो मोह होता है बच्चा, प्रेम नहीं होता है। नहीं, सबको भगवत प्राप्ति हो जाए कि नहीं हो जाए? महाराज जी, प्रेम का भाव सबके लिए एक जैसा होना चाहिए कि उसमें जैसे अपनेपन में ज्यादा प्रेम होता है या फिर पढ़ाई में नहीं होता? प्रेम की सीधी परिभाषा है, हम जिससे प्रेम करते हैं सिर्फ उसको सुख देने की भावना हो, किंचन मात्र स्वार्थ बुद्धि ना हो। अब चाहे माता पिता हो, चाहे पुत्र हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे देश हो, चाहे समाज हो, चाहे विश्व हो, अपने सुख की लालसा से किया हुआ राग होता है, मोह होता है, आसक्ति होती, स्वार्थ होता है, काम होता है, प्रेम नहीं होता है। आप समझ पा रहे ना? इसीलिए करोड़ों में किसी एक में प्रेम अंकुरण पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। हितधाम में आए थे, कहा कि हमारा प्रेम विवाह हुआ, लव मैरिज, आशीर्वाद दीजिए। 8 महीने बाद फिर आए तो हम कहा तुम्हारी पत्नी साथ नहीं, बोले डिवोर्स हो गया है। अरे लव अरे एक बार दिल दे दिया तो फिर तुम चाहे जैसा तुम करो, हम तुम्हें दिल दे दिया। एक बार जब हमने तुम्हें दिल दे दिया तो दे दिया यार, जिंदगी भर के लिए दे दिया। अब तुम अगर हमें मार भी डालोगे तो हमारा दिल तुम्हें आशीर्वाद देगा। प्रेम का मतलब समझते हो? अगर तुम हमें मारोगे या मार भी डालोगे तो हमारे दिल में अगर आवाज सुनोगे तो तुम्हारे लिए आशीर्वाद ही निकलेगा, तुम्हारे लिए दुख नहीं निकले। इसे कहते प्रेम है। भला ये जी ऐसा प्रेम तो केवल प्रभु के लिए ही हो सकता। तो फिर अब इसीलिए तो प्रेम कहाँ है। और जब कोई भगवान का आशिक प्रेम करेगा जगत में भी तो अद्वितीय बेजोड़ होगा। जैसे तुलसीदास जी ने अपनी पत्नी से प्रेम किया तो मायके जाने का समय ले दिया। मायके जाने का हम जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, तो मायके कैसे चली जाओगी? जैसे धनुर्दास जी ने अपनी पत्नी से प्रेम किया, महाभागवत है, तो ऐसे चलते हैं, बाजार में सब्जी लेने नहीं जाते, पत्नी जाएगी क्योंकि वो बिछो नहीं सह सकते, तो पत्नी ऐसे चल रही, आप छाता लिए ऐसे चल रहे हैं। चिंतामणि में इतने आसक्त हो गए, सब कुछ न्यौछावर कर दिया बिल्व मंगल जी ने। अगर भागवतिक पुरुष हिरण से आसक्त हो गए तो अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा, और महाराज हिरण की दुर्गति नहीं होने दी, वही राजा रहुगण बना हिरण। और भरत भागवतिक अगर पुरुष किसी से भी प्रेम कर लेगा तो आर पार का निर्वाह होता, वहां स्वार्थ नहीं होता। इसलिए भागवतिक पुरुष का कहीं प्रेम होता नहीं भगवान के सिवा। अगर हो जाए तो बेजोड़ होता है। हिरण से प्रेम किया, जिस भगवान की प्राप्ति के लिए अपना राज्य छोड़ा, अपनी पत्नी पुत्र छोड़े और हिरण से प्यार कर लिया, तो उसके लिए 3 जन्म लगा दिए, 3 जन्म लगा दिए। जड़ भरत के रूप में पालकी में उसी को तो उठाए हुए उपदेश कर रहे हैं। तो प्रेम शब्द से हृदय में कुछ होने लगता है। नहीं, आपके होता है कि नहीं होता हमें पता नहीं, कि हमारे होने लगता है। प्रेम शब्द होते ही एक, जैसे कोई दिल को मसला करे, शायद इसको ही इश्क कहते। प्रेम को उर्दू में इश्क कहते। इश्क इसको बोले जैसे कोई दिल को मसला करे, अपने प्यारे की याद में, प्यारे के लिए तड़पना, प्यारे के लिए सिसकना, प्यारे के लिए बलिदान होना। ये प्रेम कहाँ आता है? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। देखो हमारे पास इस संसार में प्रेम तो बात करते ही आंसू टपकने लगे, बात करते ही हृदय बहा घूमे, उसे प्रेम कहते हैं।
जो दूसरों के लिए बलिदान करने, देखो देश प्रेम देखो, वंदे मातरम, फांसी का फंदा डाल लिया। देश प्रेम देखो, गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चे दीवार में जिंदा चुने जा रहे हैं, ना उनके आंसू ना बच्चों के आंसू। आप ये देश प्रेम, कहीं भी प्रेम की बात आती है तो वहां बलिदान होता है, प्रेम बलिदान मांगता है। लेकिन हम प्रेम का नाटक करते हैं, प्रेम नहीं। प्रेम ना हम भगवान से कर पाते ना इंसान से कर पाते। अगर हम डट के किसी इंसान में भी भगवत भाव करके प्यार कर ले तो हमारा मंगल हो जाए। माता में भगवान देख ले, पिता में भगवान देख ले, पत्नी में भगवान देख ले, तो भगवान तो है ही सब में, हमारा काम बन जाए। लेकिन हम स्वार्थी पुरुष भगवान न देख करके अपनी वासनाओं की पूर्ति चाहते हैं और उसे नाम दे देते हैं प्रेम। जी, एक प्रश्न था। माता जो अपने पुत्र को प्रेम करती है, मोह करती है, वो प्रेम है या लोभ है उसका? नहीं, लोभ भी नहीं कह सकते। मानो मनुष्य माता तो थोड़ा बुद्धि रखती है, हम पशु पक्षियों के भी कहा, वो क्या अपने बच्चे से प्रेम नहीं करते? उसका क्या चिंतन होता है क्या कि आगे चल के मुझे पोषित करेगा? ऐसा भी नहीं चिंतन होता पक्षियों का, पशुओं का। वो मोह होता ही है, वो अपने बच्चे के लिए अपने प्राण दे सकती है, उसका कोई स्वार्थ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन उसे मोह कहते हैं। महाराज जी, लेकिन अगर उसी मोह की वजह से बच्चा अगर अनुशासनहीन होता है या कुछ गलत दिशाओं में जाता है, वो एक अलग चैप्टर हो गया, वो एक अलग चैप्टर हो गया। पिता अगर बोलता है कि भाई आप अनुशासन में आइए और इसकी वजह से अगर नहीं, आप नहीं समझ, अब पटरी दूसरी हो गई। अनुशासन शब्द लाने के लिए अब वो व्यवहार शब्द आ गया। हम तो केवल उस राग की बात कर रहे जो लगाव है, जो लगाव है। हम अब पटरी दूसरी हो जाएगा, उसकी चर्चा दूसरे रूप में होने लगेगी। हमारा सिर्फ लगाव से, और ये भक्ति के अनुसार भगवत साक्षात्कार होता है। सब अपने हृदय में भी प्रभु का दर्शन, सब में भगवान का दर्शन होता है। समझ पा रहे आप? ये साकार भगवान के दर्शन की बात है, भगवत साक्षात्कार। और तत्वबोध वो निराकार तत्व की बात है, वो सर्वत्र व्याप्त है बिजली की तरह, उसका कोई नाम नहीं, कोई रूप नहीं, सर्वत्र एक ही तत्व है और इनका नाम है और रूप है। बोले मेरे राम जी सब में विराजमान, मेरे श्याम जी सब में विराजमान है, घनश्याम जी सब में विराजमान। समझ रहे ना आप? तत्व वही है, बात एक ही है, लेकिन एक निराकार तत्व का दर्शन सर्वत्र करता है और एक साकार प्रभु का दर्शन करता है। तो उसे कहा गया भगवत साक्षात्कार, उसे कहा गया तत्वबोध। तत्वबोध मोक्ष पदवी, भगवत साक्षात्कार